ये विषय मैंने अभी रास्ते में आते वक्त एक व्हाट्सएप गोविंद सिंह जी डोटासरा को भेजा है जो इंग्लिश में है। ऑनरेबल श्री डोटासरा साहब, फॉर पर्सनल रीजन्स, व्यक्तिगत कारणों से आई एक्सटेंड माई रेजिग्नेशन फ्रॉम द प्राइमरी मेंबरशिप ऑफ द पार्टी। व्यक्तिगत कारणों से मैं पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से त्यागपत्र दे रहा हूँ। मैं आई एम ग्रेटफुल टू ऑनरेबल श्रीमती सोनिया गांधी, श्री अशोक गहलोत and great Sri Rajesh Pilot for giving me opportunity to serve people through party. मैं सोनिया जी, अशोक गहलोत साहब और राजेश पायलट स्वर्गीय का आभारी हूँ जिन्होंने मुझे पार्टी के माध्यम से जनता की सेवा करने का मौका दिया। आपका आभारी डॉक्टर करण सिंह यादव, 15 मार्च 24। ये मैंने बहुत दुख के साथ में इस पार्टी कि मेरा 25 वर्ष का नाता रहा, मैं बहुत त्याग करके, सेक्रीफाइस करके, अच्छे पद और प्रतिष्ठा को छोड़ करके राजनीति में आया। मुझे मौका भी मिला, लेकिन इस बार चुनाव में जनता की, आप सबको मालूम है, बेहद मांग थी कि मैं चुनाव लड़ूं और कोई भी आवे उसके सामने मैं जीतूं। लेकिन जिस कांग्रेस पार्टी ने राजाओं के खिलाफ लड़ करके सत्ता हासिल की, प्रजातंत्र कायम किया, वही पार्टी अब राजाओं के इशारों पे चल रही है और उन्हीं के मेरी टिकट काटी गई। तो इसमें टिकट काटने के कारण आप पार्टी छोड़ रहे हैं या कोई अन्य कारण है? नहीं, देखिए, पार्टी के अंदर आपका 100% विनिंग का कैंडिडेट हो और जो पिछले सालों से बराबर मेहनत कर रहा हो और वहाँ पे एक व्यक्ति की बात चले तो उस पार्टी में रहने से मतलब क्या रहेगा? तो कहीं ना कहीं आप और जितेंद्र पर निशाना साध रहे हैं। साथ दिए, साफ ही कह रहा हूँ, मैं साफ ही कह रहा हूँ। उन्होंने मेरे राजनीतिक कैरियर को पहले भी बहुत नुकसान पहुंचाया। मैं जब पहली बार सांसद बन करके गया, वो बीच में दबक पड़े, मेरी टिकट कटी, मैं जीता हुआ सांसद था। और अभी जब लोकसभा का मैं बाई इलेक्शन 2 लाख वोटों से जीत के गया, तब फिर वो बीच में धमक पड़े कि नहीं मैं लड़ूंगा, और इस चुनाव में वो 3,32,000 वोटों से हारे। और अब वो खुद नहीं लड़ रहे कि वो 3.5 लाख वोटों से हारे हुए। कहते हैं कि मैं कंटिन्यूस 2 बार हार गई, और उनको वहाँ आदरणीय सोनिया जी वो कहते हैं कि नहीं वो लड़ सकते हैं, क्यों नहीं लड़े। वो भूल गए कि वो पिछला चुनाव लगातार 2 चुनाव हार चुके, दोनों चुनाव 2.5 लाख और 3.5 लाख वोटों के अंतराल से हारे। कैसे वो लड़ सकते? एक बच्चे को ला करके खड़ा कर दिया, पार्टी की एक सीट तबाह कर दी। डॉक्टर साहब, आपने पार्टी से त्याग दिया है, अब आप दूसरी पार्टी ज्वाइन करेंगे या स्वतंत्र रहेंगे? नहीं, मैं विचार कर रहा हूँ, 1-2 दिन में बताता हूँ। सर, आप जिस तरह राज्यसभा में चुनाव से पहले सोनिया जी से मिलने गए थे, आश्वासन दिया था, क्या मामला था? नहीं, आश्वासन नहीं दिया उन्होंने, कुछ भी आश्वासन नहीं दिया। मेरी बात सुनी थी उन्होंने, क्योंकि आश्वासित कुछ भी नहीं किया था। वहाँ तो जवाब सही बात है, बहुत जितेंद्र का पर्दा छाया हुआ है। वो राहुल जी और प्रियंका जी से जो उनके अच्छे संबंध है, उस कारण से पार्टी को बर्बाद कर रहे हैं। सर, जिस तरह राहुल गांधी युवा है और वो युवाओं को मौका दे रहे हैं, साथ ही पार्टी की है कि जितने वयोवृद्ध नेता हैं उनको पहले मौका दिया था और युवाओं को देना चाह रहे हैं, तो क्या आप उनके खिलाफ हैं? किस तरह के खिलाफ की बात है, विजिबिलिटी तो देखनी पड़ेगी ना। जीत का आधार क्या है, ये तो देखना पड़ेगा। जीत का क्या कारण बन सकते हैं, ये तो देखना पड़ेगा। प्रूवन आदमी जो 2 बार जीत चुका एडवर्स सर्कमस्टेंसेस में, जो 2 बार विधायक जीत चुका,
जिसका डॉक्टरी का सुंदर कैरियर है, पूरा इलाका आधी रात को भी मुझे टेलीफोन करके अपनी बातों के लिए याद करता है। और यहाँ मैं सामाजिक समीकरणों से भी गया, बैरोड में चाहे भिटेड़ा कॉलेज और यादव हॉस्टल्स हों और गर्ल्स हॉस्टल्स हों, उन सब का निर्माण कर हर आदमी की जुबान उस आदमी का टिकट काट देना, फिर उस पार्टी में रह करके क्या करना। तो सर युवाओं को क्या मौका नहीं मिलना चाहिए, जिस तरह आप कह रहे हैं कि मैं भी कद्दावर नेता हूँ? मिला ना, मैंने ही बढ़ाया उसको, मैंने ही ललित के लिए सिफारिश की थी और वो सब विधायक बन गए। अभी 10-5 साल और मेहनत करते तो सांसद भी बन जाते। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं आपका मानना था कि जिस तरह बीजेपी ने एक अनुभवी नेता को टिकट दिया है, तो कांग्रेस भी आप जैसे वरिष्ठ को टिकट देकर सामना कर सकती है। तो सर आप नहीं चाहेंगे क्या युवा भी आगे आगे आए ललित के अलावा? युवा तो आगे आए, लेकिन युवा अभी परिपक्व तो हूँ। एमएलए का चुनाव जीत लिया, आपका एक विधानसभा क्षेत्र है, उसके अंदर आपका प्रभाव है। जिले की बाकी 7 सीटों के ऊपर आपको लोग सिर्फ अखबारों के माध्यम से जानते हैं, आपका काम नहीं देखा है। विधायक तो आप अभी 2 महीने पहले बन करके आए हो, काम तो अब इन 5 सालों में लोग देखेंगे। अगले 5 साल बाद में वो विधायक के सांसद के रूप में उतरते तो आपका विधायकी का कार्यकाल भी। सर मुख्यमंत्री भी तो पहली बार में बने बदन लाल जी है, मुख्यमंत्री भी तो बदन लाल जी पहली बार में बने। मुख्यमंत्री जी तो संगठन के आदमी हैं, बहुत पहले से पार्टी की जड़ों में काम करने वाले लोग हैं। कांग्रेस के साथ में जुड़े हुए थे ललित जी, कांग्रेस के साथ लगातार जुड़े हुए थे। कौन? नहीं, ललित कहाँ जुड़ा हुआ था? ललित तो पिछली बार बसपा से चुनाव लड़ा, अभी जब करके आए तो कहाँ कांग्रेस का दर्शन था उसमें? उससे पहले भी कांग्रेस में था, बीच में टिके। अभी जब छोड़ के चले गए फिर क्या मतलब हुआ? अभी इस छोटी सी उम्र में 3 बार तो पार्टी बदल चुके। सर जिस तरह कांग्रेस के बड़े नेता जो आपके करीबी माने जाते हैं, कोटपुतली से भी और भी जो नेता बीजेपी ज्वाइन किया था, जिस तरह आप भी छोड़ रहे हैं, तो कहीं कांग्रेस पार्टी कमजोर नहीं पड़ रही है? पड़ी नहीं है, मतलब ये दिनों दिन कांग्रेस पार्टी के जो वो टिकट के बंटवारे में राजतंत्र में कांग्रेस के दर्शन की झलक नहीं आती। जिस रिवॉल्वर से जिस परिवार के रिवॉल्वर से गॉडसे की हत्या हुई, वही परिवार आज कांग्रेस की टिकटों को डिसाइड कर रहा है। भाजपा में जाएंगे, किसके साथ जाएंगे? डॉक्टर जसवंत के साथ में जाएंगे या फिर किसी और नेता के साथ? आपको 24 घंटे में पता चल जाएगा। गहलोत साहब अभी उन्होंने नया स्टेटमेंट दिया है कि विपत्ति चुनाव के समय जो विपदा आई हुई है, पार्टी के वरिष्ठ नेता लोग जो हैं छोड़ करके जा रहे हैं, तो उसको आप किस तरह से देख रहे हैं? गहलोत साहब के प्रति बहुत आदर है, सत्कार है, लेकिन वो भी ढीले पड़ गए। सर लोगों में खास चर्चा ये भी है कि जिस तरह सत्ता का लोग उन लोगों के मन में लगा नेताओं के कि आज कांग्रेस के साथ है, फिर सत्ता बदलेगी तो फिर बीजेपी कांग्रेस में आ जाएंगे, तो क्या ये इसी तरह चलता रहेगा पार्टी में, जिस तरह आप भी कह रहे हैं कि मैं 24 घंटे में? ये तो निर्णय लेना ही पड़ेगा। राजनीति से संन्यास ही लेना हो तो अलग बात है, और राजनीति के माध्यम से अलवर की जनता की और प्रदेश की जनता की सेवा करना है, तो कुछ न कुछ तो लेना ही पड़ेगा निर्णय। सर लोगों में ये कहना है लोगों का कि भाई अब नेताओं का जो कुछ रहा नहीं है, मतलब स्टेट नहीं, कभी कांग्रेस कभी बीजेपी, तो जनता किस ओर जाए? नहीं, जनता तो देखिए, जनता सर्वशक्तिमान है, जनता पूरी निर्णायक है, जनता ऐसे लोगों को दरकिनार कर सकती है। सर अभी आपने कहा कि अलवर लोकसभा से एक बच्चे को टिकट दे दिया है। राजस्थान में 25 लोकसभा की सीटें हैं, जिसमें से दिग्गजों को भी टिकट दिया गया कांग्रेस पार्टी द्वारा। आपके हिसाब से कितनी सीटें कांग्रेस जीतेगी? देखिए साहब, मुझे पहले तो आसार अच्छे नजर आ रहे थे, लेकिन जिस तरह से अभी अलवर की सीट कोई देख ले, अलवर की सीट को साइड में करके बताइए आप, 24 में से देखिए जहाँ पे दिग्गजों को आपके हिसाब से दिया गया है। मुझे ज्यादा अच्छे नतीजे नजर नहीं आ रहे हैं। आप पहले से बेहतर होंगे। पहले 25 में से 25 गई थी, अब 25 में से 23 चली जाए, 22 चली जाए। आपको पार्टी अगर टिकट देती तो क्या प्रभाव पड़ता? देखिए, एक वाइडर मैसेज जाता, सीकर में, झुंझुनू में, कोटा में, राजसमंद में,
यहाँ सब जगह यादव बड़ी कम्युनिटी है। आपको पता है कि मैं इस कम्युनिटी का अध्यक्ष हूँ। मैंने शिक्षण संस्थाएं बनाई है, तो उसका मैसेज वहाँ भी जाता है। आज आम यादव के मन में आएगा कि डॉक्टर साहब के साथ में पार्टी ने ऐसी चोट की है तो हम क्यों नहीं करते पार्टी।